नमस्कार, मेरा नाम अंशिता है और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। आपको पता ही होगा कि अमृतपाल सिंह को मोगा जिले के रोडे गांव के गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां से उसे भटिंडा एयरपोर्ट लाया गया और सीधे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। इसी के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसकी बीवी किरणदीप को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि किरणदीप कौर ने शादी के बाद कहा था कि वो अमृतपाल सिंह का पहला प्यार नहीं है, वो उसका दूसरा प्यार है। तो उसकी बीवी की नजरों में उसका पहला प्यार कौन है, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। इस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा उसकी गिरफ्तारी के मायने को समझ लेते हैं। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह एक नाटकीय घटनाक्रम में पकड़ा गया, लेकिन वो इससे भी ज्यादा नाटकीय गिरफ्तारी के सपने देख रहा था। वो चाहता था कि वो हजारों की भीड़ में हाथ हिलाता हुआ एक बलिदानी की तरह जेल जाए, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ अब ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या अमृतपाल की बीवी को भी अब गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि उनके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि वो अमृतपाल की जिंदगी की कई कहानियों की राजदार हो सकती हैं। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह ने 10 फरवरी को बेहद गोपनीय तरीके से शादी रचा ली थी। ये शादी अमृतपाल के गांव जल्लू खेड़ा के गुरुद्वारे में हुई थी। उसकी पत्नी किरणदीप कौर ब्रिटिश नागरिक है, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से जालंधर के गांव कुलारा का रहने वाला है। वो कुलारा गांव के प्यारा सिंह की बेटी है। लेकिन लगभग 70 साल पहले पूरा परिवार इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में बस गया था। उनके दादा 1951 में यूके चले गए थे। तभी से उनका परिवार इंग्लैंड में ही रह रहा है। अमृतपाल सिंह ने अपनी शादी को रिवर्स माइग्रेशन बताते हुए कहा था कि शादी के बाद उसकी पत्नी पंजाब में ही रहेंगी। आपको बता दें कि शादी के बाद भी अमृतपाल हमेशा अपनी पत्नी को लोगों की नजरों से बचाता रहा। वो कभी खुलकर लोगों के सामने नहीं आई। शादी की तस्वीरें भी उसने प्रतीकात्मक ही डाली थी। लेकिन अचानक से किरणदीप कौर तब चर्चा में आई जब उन्हें 20 अप्रैल को अमृतसर के संत गुरु रामदास हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। उन्होंने बोर्डिंग पास तक ले लिया था और लंदन के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में सवार होने ही वाली थी। मतलब सुरक्षा एजेंसियों ने जानबूझकर पहले उन्हें 11:40 पर हवाई अड्डे के अंदर घुसने दिया, बोर्डिंग पास लेने दिया और सुरक्षा जांच से गुजरने दिया, ताकि वो किसी भी तरह से चकमा देकर निकल ना सके। जैसे ही वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंची, उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। किरणदीप को पता ही नहीं था कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। इसके बाद 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने उनसे लंदन जाने के कारण के बारे में लंबी पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने किरणदीप कौर के कुछ दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए थे। उनसे कुछ दस्तावेजों पर अंडरटेकिंग भी ले ली गई और उनकी यात्रा रद्द करवाकर उन्हें उनके घर जल्लूपुर खेड़ा छोड़ दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को किरणदीप ने बताया था कि वो अपने परिवार के सदस्यों से मिलने जा रही थी। उन्होंने हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने का विरोध करते हुए कहा था कि जब उनके खिलाफ भारत में कोई केस ही नहीं है तो उन्हें क्यों रोका गया है। यूके की नागरिक होने की वजह से कानून के अनुसार किरणदीप कौर 160 दिनों के लिए ही लगातार भारत में रह सकती हैं। बताते हैं कि वो शादी से करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ही अमृतपाल के संपर्क में आई थी। किरणदीप ने इंस्टाग्राम पर खुद अमृतपाल से संपर्क किया था और इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। अमृतपाल से मिलने कई बार किरणदीप भारत भी आई। एक इंटरव्यू में किरणदीप ने बताया था कि शुरू में उन्हें लगा नहीं था कि ये मुलाकात शादी के अंजाम तक पहुंचेगी, लेकिन जल्दी ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। किरणदीप ने कहा था कि वो अमृतपाल की सिख मुद्दों पर खालिस्तानी सक्रियता से प्रभावित होकर उनके संपर्क में आई थी। वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालता रहता था, मैं उसे सुनती और उससे प्रभावित होती चली गई। इस दौरान मैंने इंस्टाग्राम पर उससे संपर्क किया और पता ही नहीं चला कि कब उसे दिल दे बैठी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक किरणदीप कौर अमृतपाल सिंह की खालिस्तानी मुहिम की प्रशंसक रही हैं। शादी के बाद उनकी योजना अमृतपाल के साथ ही पंजाब में बसने की थी। अमृतपाल के फरार होने के बाद उसकी मां ने किरणदीप कौर से मुलाकात भी की थी। किरणदीप ने तब कहा था कि मैं अमृतपाल की पहली पसंद नहीं हूं, मैं उसकी दूसरी पसंद हूं और इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि इसमें मेरी भी रजामंदी है। किरणदीप कौर के मुताबिक अमृतपाल का पहला प्यार सिख धर्म का प्रचार है। वो अपनी जत्थेबंदी और धर्म प्रचार के काम को ही पहले नंबर पर रखता है। उसकी इसी बात पर मैं फिदा हुई थी।
आपको बता दें कि अमृतपाल किरणदीप कौर को शादी के बाद आम लोगों ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों से भी दूर रखता था। ना तो शादी के दौरान और ना ही इसके बाद उसने अपनी पत्नी को लोगों के सामने आने दिया। वो हमेशा इसे निजी मामला बताता रहा। लेकिन अमृतपाल के पकड़े जाने के बाद से किरणदीप कौर की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पुलिस लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि निश्चित तौर पर किरणदीप कौर को पता होगा कि अमृतपाल के पीछे कौन कौन लोग खड़े हैं, जैसे कहां से उसे पैसा मिलता है, कौन लोग उसके लिए भीड़ जुटाते हैं और उसके आगे के इरादे क्या थे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसकी गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले ही कर्नाटक में कहा था कि अमृतपाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है, हमारी इस पर कड़ी नजर है। शाह ने कहा था कि पहले वो खुलेआम घूमता था, लेकिन अब वो अपनी गतिविधियों को जारी नहीं रख सकता। आपको बता दें कि खालिस्तानी विचारधारा के समर्थक अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है। यह संगठन अभिनेता दीप सिद्धू ने बनाया था, जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले दुबई से लौटे अमृतपाल सिंह ने 2022 में दुर्घटना में दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद वारिस पंजाब दे को संभाला। इसकी दस्तारबंदी के लिए उसने खास तौर पर खालिस्तानी कट्टरपंथी जरनैल सिंह भिंडरवाले के पैतृक गांव रोडे को चुना था और इसी गांव से वो पकड़ा गया। अमृतपाल 22 अप्रैल की रात ही रोडे गांव पहुंचा था। अपनी गिरफ्तारी को वो प्रतीकात्मक महत्व देना चाहता था। वारिस पंजाब दे का प्रमुख बनने के लिए यही उसकी दस्तारबंदी हुई थी और समर्थकों की भीड़ के साथ सरेंडर करके रोडे गांव के गुरुद्वारे से वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। इसके लिए खास तौर पर उसने इतवार का दिन चुना था। वो चाहता था कि पुलिस उसे प्रवचन करते हुए गिरफ्तार करे। अमृतपाल के करीबियों ने ही पंजाब पुलिस को उसके सरेंडर प्लान के बारे में खबर दे दी थी। पुलिस को डर था कि दिन निकलते ही भीड़ जमा होने लगेगी और माहौल बिगड़ सकता है। नतीजा, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस टीम सादे कपड़ों में पहुंची। इस बार इंटेलिजेंस विंग के पास अमृतपाल की मौजूदगी का पुख्ता इनपुट था, इसलिए चारों तरफ सख्त नाकेबंदी कर दी गई थी। वो भाग नहीं सकता था, लेकिन वो गुरुद्वारा साहिब के अंदर था। मर्यादा को देखते हुए पुलिस अंदर नहीं गई। अमृतपाल सिंह को बाहर आने के लिए कहा गया। 6:45 पर वो बाहर निकला और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब सबकी नजर किरणदीप कौर पर है। उन्हें लेकर पुलिस का रुख क्या होता है और पुलिस को लेकर उनका रुख क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।